हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग S2 सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये देखे थे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। पहले क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपान में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 16 इज इक्वल टू 1 एट व्हिच द टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या कह रहे हैं, आपको पॉइंट बताना है बच्चों। कौन सा पॉइंट? ऐसा पॉइंट बताना है जो इस कर्व पे जब हम लोग टेंजेंट ड्रा करें वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप देखिए कि ये टेंजेंट क्या होते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, कार्टेशियन सिस्टम बन गया। अब मान लीजिए अपने पास एक कोई कर्व है, ठीक है। इस पर जब हम लोग ये टेंजेंट एक लाइन ड्रा करते हैं जो इस कर्व को केवल एक पॉइंट पे टच करता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑन द कर्व। ठीक है, ये जो लाइन हो गई ये टेंजेंट हो गई इस कर्व पे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका स्लोप, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है बच्चों, स्लोप तो हम लोग जानते हैं क्लास 11 में कि कोई भी लाइन है अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जितना ये एंगल फॉर्म करती है, इसके टेंजेंट को मान लीजिए थीटा है तो इसके टेन थीटा को आप क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। ये हो गया आपका स्लोप। फिर यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कोई कर्व है। अगर इस कर्व की इक्वेशन दी है तो इस कर्व को मान लीजिए इस पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? मान लीजिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इस कर्व की dy/dx निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ये पता चल गया। इसके बाद देखिए कि मान लीजिए कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ऐसे होगा, ये इस तरह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब ये क्या होगा, तब इसका जो एंगल है ये तो बन ही नहीं रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये लर्न करना है कि अगर एक भी टेंजेंट या कोई भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो जो उस टेंजेंट का स्लोप होगा वो 0 होगा। ठीक ऐसे ही मान लीजिए ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या हो गई बच्चों, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, तब जो इसका स्लोप होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि अब देखो ये एंगल 90 बन रहा है और tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, वाई एक्सिस के पैरेलल है। आप तुरंत समझ गए कि जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और जान लो, जैसे मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर इसके 2 पॉइंट गिवन है x1, y1 और इसका x2, y2, अगर ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो जो इस लाइन का स्लोप होता है उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। इसके बाद और क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और जान लो, क्या? जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई एक लाइन है, इसके पैरेलल कोई लाइन आपने ड्रा कर दिया, ये L1 है और L2 है। अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो जो इनका स्लोप होगा वो सेम होगा। पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेम होता है। और जो परपेंडिकुलर लाइन, मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये L1 और ये L2, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। अगर आपको एक को पता है तो दूसरे का क्या होगा, उसके निगेटिव साइन का रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मान लीजिए इसका 2 है L1 का, तो L2 का कितना होगा, -1/2 होगा। इसका -3 है तो इसका 1/3 होगा। समझ में? तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप के मल्टीप्लाई -1 होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना हम लोग जान चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे और रिक्वायरमेंट होगी हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो आप तो समझ गए, क्या समझ गए कि ये आपको कर्व गिवन है, टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो कौन सा पॉइंट, पहले आप लेट कर लीजिए, लेट पॉइंट
x1 कामा y1 पे जब हम लोग इस कर्व पे टेंजेंट ड्रा करेंगे वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो पहले आप क्या करिए, आप पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए। इसका स्लोप कैसे निकालने के लिए भी मैंने बताया बच्चों कि आप क्या करिए, इस कर्व का या इस फंक्शन का आप क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2x होता है, 9 कोफिशिएंट में बैठा रहेगा ऐसे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2y हो गया, ये 16 हो गया, y का क्या होता है बच्चों, dy बाई dx होता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2 8 हो गया, तो 2 तो कैंसिल हो गया, y अपान में 8 dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपान में 9 x माइनस, ठीक है। इसको इधर ला लिए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो dy बाई dx आप जब फाइंड आउट करेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -16 अपान में y यहाँ पे x इंटू 9, ठीक है। 2 8 जा 16 और ये y 9, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालना है, x1 कामा y1 पे, तो dy बाई dx एट पॉइंट x1 कामा y1 पे कितना हो जाएगा, -16 x 9y, ठीक है। अब ये जो आपका, ये आपने निकाला टेंजेंट का स्लोप, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको स्लोप पता है कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये इनफाइनाइट के इक्वल होगा, इनका भी सही और आपका सही, तो इनफाइनाइट के इक्वल कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/0 लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 इज इक्वल टू 9y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 आ जाएगा। y आपका कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई भी करता है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका कोई कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट जो है इस टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, तो x1 का स्क्वायर अपान में 9 प्लस y1 का स्क्वायर अपान में 16 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे y की 0, तो पूरा 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो x1 स्क्वायर अपान में 9 इज इक्वल टू 1, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x1 इज इक्वल टू +-3, x1 की वैल्यू आ गई +-3, y की वैल्यू 0। पॉइंट कौन सा बना मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग किसी भी कर्व की इक्वेशन गिवन है तो टेंजेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सॉरी बच्चों स्लोप, अभी टेंजेंट भी निकालेंगे, पहले स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, सर जी हाँ कैसे, जो आपका कर्व गिवन है उसका हम लोग dy बाई dx मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रा करना है उस पॉइंट पे निकाल लेंगे dy बाई dx, वही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और स्लोप हम लोग पहले से भी जानते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल है 0 होता है, y एक्सिस के पैरेलल है तो इनफाइनाइट होता है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करें, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस साइन x इंटू कॉस x एट x इक्वल π/2। तो इस कर्व को टेंजेंट का स्लोप बताना है, पॉइंट x इज इक्वल टू π/2। तो इसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो dy बाई dx इज इक्वल टू x का कितना होता है बच्चों, 1 होता है, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आप लगा दीजिए। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहला फंक्शन राइट कर देते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन सर cos x का माइनस साइन x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन राइट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन साइन फंक्शन का क्या होता है बच्चों, साइन x का cos x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस ये माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर x। किस पॉइंट पे बच्चों निकालना है, सर x इज इक्वल टू π/2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर π/2 प्लस cos स्क्वायर π/2। बच्चों साइन 90 कितना होता है, सर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos 90 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 1 में से 1 0, 0 प्लस 0 0, तो कोड क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा।
ठीक है, इजी है, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग ऐसे ऐसे आराम से कर लोगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, सेम ऐसे प्रीवियस की जैसा है, आप लोग इसको कर लेंगे तुरंत। क्या करें, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx पहले निकाल लेंगे कर्व का, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 4 12 x क्यूब माइनस 4 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर पुट कर देंगे 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर 4, ये 4 पहले कॉमन ले लीजिए, एक 4 जब आप बाहर निकाल लेंगे तो 12 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, 16 2 32, कह रही आपका 3 आ गया, 16 16 में से 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 4 इंटू 191, 4 1 4, 4 9 36, कैरी 3 आ गया, 4 1 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 764। इजी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, आप लोग कर लोगे। चलो हम लोग थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि द कर्व y इज इक्वल टू x की पावर 1/5 है एट पॉइंट 0, 0। फिर ऑप्शन देखो, अ वर्टिकल टेंजेंट मीन्स y पैरेलल टू y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस, ऑब्लिक मतलब किसी एंगल पे, नो टेंजेंट। तो ऑप्शन देख के ये पता चला कि इसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो बच्चों आपको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो dy बाई dx, ये x की पावर n, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम कर लेंगे बच्चों हम लोग, 1/5 माइनस 1, किस पॉइंट पे, 0, 0 पे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 पे कितना हो गया, x की पावर माइनस यहाँ पे 5 माइनस 4/5, ठीक है बच्चों। ये अपान में आ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, सर पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगी, ये 4/5, ठीक है। अब हम लोग किस पॉइंट पे निकालेंगे, 0, 0 पे। तो 0, 0 आप यहाँ पुट कर देंगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 मतलब क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो ये कब होता है बच्चों, जब आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, मीन्स परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। आपका ए ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे बच्चों। इजी ऐसे प्रॉब्लम है, आप लोग कर लोगे। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा जो है डिफरेंट प्रॉब्लम है। इसमें क्या करें, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मीन स्लोप x माइनस x1। ये क्या है, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m की वैल्यू तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1, ठीक, ये हो गया। तो अब आपको पहले क्या निकालना है, पॉइंट पता करना है, उसके बाद स्लोप निकालना है। तो देखो कैसे पॉइंट पता करोगे, देखो यहाँ पे क्या करें, व्हेयर इट क्रॉसेस x एक्सिस। अब बच्चों x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मीन्स ऐसे। अब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या मैंने कहा, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है y की वैल्यू 0। तो सर ऐसे y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप पॉइंट क्या एज्यूम करेंगे, x1, 0, ठीक है। क्या आपने एज्यूम कर लिया कि जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, x1, मतलब x एक्सिस पे x1, 0 पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, समझा। अब क्या करना, इसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट भी बताना है, तो मतलब कर्व भी यही पे, कर्व हम लोग जानते हैं उसी पॉइंट को सेटिस्फाई, तो इसको आप सेटिस्फाई करा देंगे। तो y के स्थान पे आप क्या पुट कर देंगे, 0, तो ये पूरा 0 हो गया यहाँ तक। तो फिर x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जो आपको पॉइंट मिला वो कितना मिला, 2, 0, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट कितना मिल गया, 2,
0। अब इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है और स्लोप, तो पहले स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका डिफ्रेंशिएट करके। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो और कोसेंट रूल भी लगा कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर दिया जाए। पहला फंक्शन लिखते हैं, दूसरे का करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग रहा है बच्चों, पहला लिखेंगे दूसरे का करेंगे, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस दूसरा फंक्शन राइट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट कर दिया। सेकेंड का करेंगे तो y है, y का क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का 0 हो जाएगा, x का -1 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ रहा है, ये देखो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 -2xy अपान में कर देंगे बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 -2xy अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 2, 0। तो y के स्थान पे आप 0 पुट कर देंगे, y के स्थान पे क्या पुट कर देंगे बच्चों 0, और x के स्थान पे 2। तो जब y यहाँ पे 0 पूरा यहाँ तक 0, तो ये -1 आएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4 और 1 5 आ गया। तो जो टेंजेंट का स्लोप आ गया मेरे प्यारे बच्चों -1/5 आ गया। जब आपका -1/5 आ गया तो अब आप इक्वेशन रख दीजिए, y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू स्लोप -1/5 x माइनस x1 कितना है 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इस 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 5y हो जाएगा इज इक्वल टू -x हो जाएगा, माइनस प्लस 2, ये इधर आ जाएगा तो x प्लस में हो जाएगा, 5y पहले से प्लस में है तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इजी प्रॉब्लम है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद कर लेना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। m क्या है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ये कैसे निकलाना है गिवन था सर, क्रॉस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जब क्रॉस करेगा मीन्स एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। आपने वाई को 0 मान लिया, यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि पॉइंट जो है कर्व को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई कराए एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है बच्चों, ये 2 0 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के, आपका स्लोप मिल जाएगा, इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलो अब हम लोग चलते हैं इसी तरीके से और प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कि द स्लोप ऑफ नॉर्मल। सर नॉर्मल आ गया, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका कर्व है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल। मतलब ये कि अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। अगर इसका m होगा m1, तो इसका कितना होगा -1/m1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हम लोग निकाल के आ ही रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सर। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स प्लस 2y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 2y प्लस 2 dy बाई डी एक्स आपका कॉमन हो गया, इज इक्वल टू इधर कितना हो गया -2x। ठीक है, फिर इसके बाद dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा -2x अपान में 2y प्लस 2। ठीक है, किस पॉइंट में निकालना है, एट पॉइंट -1, 2 पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे -1, 2, यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा +2 हो जाएगा, -2 2 जब 4 और 2 6 आ जाएगा, तो 1/3 आ गया। तो 1/3 आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल और साइन अपोजिट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा
माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसी तरीके से सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे, मतलब इसके आगे का। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे प्रॉब्लम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x² - y² इज इक्वल टू 8 विच इज पैरेलल टू द लाइन। इसके जो आपका नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है। अच्छा, पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होती है x और y का कोफिशिएंट सेम होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x + 3y जिसमें जिसमें होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो x + 3y ये है, x + 3y ये, यही दो ऑप्शन आपका सही हो सकता है और ये दो ऑप्शन रॉन्ग है। तो आपको जब मान लीजिए तुक्का लगाना हुआ तो इन दोनों में लगाएंगे, आपको 50-50% का चांस हो जाएगा कि ये सही हो जाए ये। ठीक है, तो चलो हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप तो जानते ही हो, आपको पॉइंट निकालना है और dy/dx निकालना है। तो चलिए बच्चों, पॉइंट नहीं दिया तो पॉइंट लेट कर लो। लेट पॉइंट x1, y1, आप क्या एज्यूम कर लिए, लेट पॉइंट x1, y1 पे जो टेंजेंट जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे बच्चों। 3 × 2 = 6x - 2y dy/dx इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट का, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू -6, यहाँ पे माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर 6x/2y, सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 3x/y, पॉइंट पुट कर देंगे, dy/dx इज इक्वल टू x1, y1 कितना मिल जाएगा बच्चों, 3x1/y1। ये किसका स्लोप है, सर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन आपको क्या चाहिए, नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -y1/3x1। अब ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। इसका स्लोप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका स्लोप आप निकालने के लिए आप इस लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, y = mx + c फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। तो इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो 3y = 8 - x, तो y = 8/3 - 1/3x। तो जो इसका स्लोप निकल के आ रहा है m = -1/3, ये इस लाइन का स्लोप है और आपका ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। दोनों पैरेलल है तो दोनों इक्वल होंगे, तो इसके इक्वल किसको करो बच्चों, -1/3 को, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y1 = x1, मतलब दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल हैं। अब आप क्या करोगे, अब इसको हम लोग सेटिस्फाई यहाँ पे करा लेंगे, x के स्थान पे y1 रख दो या y1 के स्थान पे x1, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे y1 रख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 3y1² - y1² = 8, 3y1 में से एक y1 जाएगा, 2y1² = 8, तो y1 = 4y1², तो y1 कितना आ जाएगा बच्चों, +-2 आ जाएगा। तो यही x भी आ जाएगा, कितना, x1 आपका आ जाएगा +-2। ठीक है, तो अभी आप ले लीजिए कोई एक, मान लीजिए आपने लिया 2, ठीक है, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला सेम है, देखिए ऊपर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ बच्चों। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 2 हो गया, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने कितना निकाला था, -1/3, ये -1/3 हो जाएगा, x - x1 भी यही सेम है दोनों, ये 2 हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y - 6 = -x + 2, x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3y + x, ये -6 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाला लिए तो +8 है, माइनस लोगे तो ऐसे जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका पहले से। कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इजी डिफिकल्ट था लेकिन हम लोग इजी प्रॉब्लम इजी में बना के कर लेंगे। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना है। ये क्या है, ये क्यों डिफरेंट है, क्यों मैंने इसको करा रहा हूँ, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। अब आप तो जानते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में dy/ds कैसे निकालते हैं। पहले इस कर्व का आप निकाल लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx अपान में dt कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a साइन क्यूब तो पहले x क्यूब तो 3x स्क्वायर तो 3 साइन स्क्वायर t, साइन t का क्या होगा cos t, ये ऐसे निकाल लेंगे। फिर यहाँ से dy/dt निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो b फिर 3 cos स्क्वायर t, पहले x क्यूब का करते हैं हम लोग, ये सब तो आप जानते हो चेन रूल से, और cos का माइनस साइन t। अब क्या करेंगे बच्चों, अब dy/dx के लिए ये क्वांटिटी ऊपर और ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करेंगे 3 माइनस आगे आ जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपान में 3a साइन स्क्वायर t इंटू cos t। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक cos से cos कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन हो गया, कितना आ गया माइनस का b/a cos अपान में साइन cot t। किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट एट पॉइंट t इज इक्वल टू π/2, तो t यहाँ पे π/2 रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो cot π/2, cot π/2 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे, cot 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है, आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं, एक आध प्रॉब्लम और देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये नॉर्मल और टेंजेंट खत्म हो चुका है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो कर्व है आपका और जो ये कर्व है, दोनों जो हैं एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। अगर दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट 90 या ऑर्थोगोनली मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तब आपको बताना है a की वैल्यू। अब आप ये समझ लीजिए कि जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं मतलब जो टेंजेंट होंगे या फिर ऐसे इन दोनों के जो टेंजेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो जो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन आएगा -1 आएगा। तो आप क्या करिए, पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए, a y का क्या हो जाएगा सर dy/dx और x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 0, तो a dy/dx इज इक्वल टू -2x, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सर 2x अपान में a हो जाएगा। किस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए, 1,1 पे, तो आप निकाल लीजिए 1,1 पे, 1,1 कितना आ जाएगा बच्चों -2 अपान में a। इसका स्लोप निकाल लीजिए सर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx, किस पॉइंट पे 1,1 पे, तो 3 dy/dx, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1,1 पे। अब ये दोनों स्लोप क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आएगा, तो इनके मल्टीप्लाई का इक्वल कितना हो गया -1 हो गया। इक्वल नहीं होगा, इनके मल्टीप्लिकेशन का इन दोनों के मल्टीप्लाई कितना होगा -1 के इक्वल, क्यों, क्योंकि ऑर्थोगोनली मतलब 90 डिग्री है। तो मैंने कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 3 2 6 अपान में a इज इक्वल टू 1, तो 6 इज इक्वल टू a मीन्स a की वैल्यू 6 आ गई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए अगर दो कर्व ऑर्थोगोनली या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं मतलब उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या करेंगे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे MCQ प्रॉब्लम पूछे जाएंगे या बन सकते हैं। ठीक है, तो अब तब तक आप क्या करेंगे, इसी वीडियो को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है।